आज यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने सेट्स के टाइप, सेट्स के क्या रिप्रेजेंटेशन होते हैं उनके बारे में समझा। कॉम्प्लीमेंट के पहले हमने और भी ऑपरेशन के बारे में स्टडी करा था, यूनियन ऑफ द सेट के बारे में देखा, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट के बारे में स्टडी करा था, और हमने डिफरेंस ऑफ द सेट के बारे में भी स्टडी करा था। ये डिफरेंस ऑफ द सेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ द सेट के बाद अब यहाँ पे आ जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का मतलब क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का अगर डेफिनेशन देखिए, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू हमने पहले पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट्स के साथ हम डील करेंगे वो सारे एलिमेंट अगर किसी सेट में कंटेन है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट के बारे में भी स्टडी करा था। तो सबसेट का मतलब होता है कि अगर ए के एलिमेंट जितने भी वो सारे बी में प्रेजेंट है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। सो क्या हो जाएगा? ए आपके बी का सबसेट हो जाएगा। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए इज ए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट डज नॉट बिलोंग टू ए। तो डेफिनेशन तो आपकी ये कहती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट जो होगा एक ऐसा सेट होगा जिसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेंगे बट सेट ए के अंदर आपके बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे को क्या दे रखा है और अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म की तरह समझे तो क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट x और एंड x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये क्या हो जाएगा? आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। एग्जांपल की बात करते हैं, मेरे को u मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ 1 2 3 डट डट डस 10 तक यहाँ पे हमको दे रखा है। सो a मेरे को दे रखा है 1 2 3 4। सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, सो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? डेफिनेशन के हिसाब से समझे, यू बी द यूनिवर्सल सेट, ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट कि एक ऐसा सेट होगा जिसके जितने भी एलिमेंट होंगे बिलोंग किस में करेंगे? यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेंगे बट दे डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। बट वो आपके सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब कि अगर मैं एक इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश से अपन इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी हम इसको ए बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए को छोड़ के बाकी सब, अगर इसको हम ऐसे समझे ए को छोड़ के बाकी सब, अगर इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो क्या हो जाएगा? एक को छोड़ के बाकी सब, जो ये रहेगा उसके जितने भी एलिमेंट है उसको छोड़ के हम अगर बाकी सब लिख देंगे देन दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, ए इज द सबसेट। तो ये आपके क्या है? सबसेट है। यू यूनिवर्सल सेट मेरे को दे रखा है 1 2 10, ये मेरे को दे रखा है 1 2 3 4। देन ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक को छोड़ के बाकी सब, मतलब एक के एलिमेंट तो नहीं आएंगे, तो एक के एलिमेंट को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बच रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। सो इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कि एक को छोड़ के हम जो भी लिख देंगे, एक को छोड़ के बाकी सब, तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे देखते हैं, एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे ले लेता हूं काला बिल्ला लालू राजू। तो ये मैंने क्या ले लिया? मेरा यूनिवर्सल सेट। और मैंने ये ले लिया कालू एंड राजू। सो व्हाट विल बी द ए कॉम्प्लीमेंट? सो आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट तो हम देख के बता सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के बाकी सब। तो ए क्या दे रखा है? कालू और राजू। तो कालू राजू को छोड़ दो, क्या बचा? बिल्ला एंड लालू। तो कुछ इस टाइप से क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर मेरे को किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसका मतलब वो सेट के जो एलिमेंट है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे आपके उस सेट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो उस टाइप के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। बहुत ईजी रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया। रिप्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिक, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज। सो कॉम्प्लीमेंट अपन ने देखा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसको छोड़ के हम बाकी जो भी एलिमेंट लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के बाद जो यहाँ पे बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम सारी डिटेल में कर लेंगे। सबसे पहला दे रखा है कॉम्प्लीमेंट लॉ। जो कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ की अगर आइडेंटिटी में यहाँ पे लिखूं तो इसका मतलब होता है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट एंड ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल्स टू 5। अब अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझिए कि किस टाइप से हमको बता रखा है ए यूनियन ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है?
ए का मतलब सेट है आपके कोई ना कोई दे रखा है, यू का आपके यूनिवर्सल सेट का जो रहेगा सबसेट रहेगा, और ए डैश मेरे को दे रखा है, ए डैश का मतलब क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी सब। तो अगर मैं यहाँ पे ए कंसिडर कर रहा हूँ, ये ए लेट कंसिडर हम यहाँ पे ले लेते हैं, वेन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये आपके वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम से अगर मैं इसको समझू तो वेन डायग्राम में क्या हो जाएगा, मेरा मैं मान लेता हूँ ए मेरे को दे रखा है ये, ए का मतलब क्या दे रखा है, ये दे रखा है। सो ए मेरे को दे रखा है ये, और यूनिवर्सल सेट अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए मैंने इसको कंसिडर करा। सो ए अगर मैं रिप्रेजेंट करूं वेन डायग्राम में तो कुछ स्टेप से रिप्रेजेंट कर देंगे, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यूनिवर्सल सेट, और ए की जगह मेरे को क्या चाहिए, ए डैश, ये तो आपके ए हो गया, और ए डैश का मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, तो ए जो होगा वो इसके अंदर नहीं आएगा, ये वाला पार्ट आपके आ जाएगा ए डैश में। सो अगर हम देखें ए यूनियन ए डैश, तो ए वाला पार्ट आ रहा है, अगर इसको भी आप देखोगे ए डैश को, सो ये क्या बन जाएगा आपका पूरा यूनियन यूनिवर्सल सेट वाला पार्ट बन जाएगा। तो कुछ स्टेप से क्या होता है, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ए जो दे रखा कोई ना कोई सेट है, ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ए डैश का मतलब हो जाएगा कि ए डैश की बात अगर मैं करता हूँ, ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, तो ए को छोड़ के बाकी सब, ये अगर हम देखें ये मेरे को क्या दे रखा है ए, और ए को छोड़ के बाकी सब ये। तो अगर हम इसमें इंटरसेक्शन करने की कोशिश करें, कोई ना कोई कॉमन पार्ट निकालने की कोशिश करें, तो हमको दिख रहा है कोई भी इसमें कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये सर्कल के अंदर और ये सर्कल के बाहर, तो कॉमन पार्ट नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। तो आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो और वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देन इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाली, तो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से डी मॉर्गन लॉ को भी समझेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब स्टेटमेंट ये होता है, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। क्या मतलब है, ए मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूं, वेन डायग्राम से इसको समझते हैं, फिर एक एग्जांपल से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। यू इज द यूनिवर्सल सेट, ए मैंने यहाँ पे ये ले लिया, बी मैंने यहाँ पे ये ले लिया। तो अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ, ए यूनियन बी का मतलब क्या, ये वाला पार्ट मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, वेन डायग्राम में यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए यूनियन का मतलब ऐड करना, ऐड का मतलब ए और बी को ऐड करा, सो ए यूनियन बी ये बच रहा है। देन अगर मैं इसका डैश करूंगा, डैश ये तो आपके ए यूनियन बी समझो, देन इसके बाद डैश की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट ए बी। अब ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी देखा, तो ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब, तो ए यूनियन बी को छोड़ दो, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ए यूनियन बी का डैश अपन ने देख लिया। अगर ए डैश की यहाँ पे बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया, इसको नोट करके रखिए वाला। देन इसके बाद हम आ जाते हैं ए डैश में, यूनिवर्सल सेट, एंड ए डैश का मतलब क्या होगा, ए डैश का मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, ए को छोड़ के बाकी सब निकालोगे तो कुछ स्टेप्स है, ये आ जाएगा ए डैश। बी डैश भी सिमिलरली आपके ऐसे निकलेगा ये, सो बी को छोड़ के बाकी सब, तो कुछ स्टेप से आपके क्या निकल जाएगा, बी डैश निकल जाएगा। बी डैश के बाद अगर यहाँ पे देखें, ये इंटरसेक्शन, अब अपने को क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर आप देखो इसके बीच में क्या कॉमन पार्ट आ रहा है, ये चीज और ये चीज आपके कॉमन नहीं है, बट ये जो आउट वाला एरिया है वो आपके क्या हो जाएगा, कॉमन। तो इससे हमको पता पड़ रहा है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सिमिलरली आपके ये निकल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ को एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझ सकते हैं। एग्जांपल से अगर लेते हैं, यू मेरे को दे रखा है 1 2 3 डैश 10 तक, ए मेरे को दे रखा है 2 4 6, एंड बी मेरे को दे रखा है 3 5 10। सो अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी का डैश निकालता हूँ, ए यूनियन बी निकाल लो पहले, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इन तीनों को दोनों को ऐड कर देंगे, 2 3 4 5 6 10। अब इसका ए यूनियन बी का डैश निकालो, ए यूनियन बी का डैश का मतलब ए यूनियन बी को बाकी, ये यूनियन बी जो है इसको छोड़ के बाकी सब क्या यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 तो अपन ने लिया, 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सो कुछ स्टेप से क्या हो जाएंगे, ये वाले पॉइंट हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश हो गया। ए यूनियन बी के डैश के बाद अगर यहाँ पे देखे, ए यूनियन बी का डैश अपन ने देख लिया, देन इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते ए डैश। ए डैश कैसे निकालेंगे, ए डैश का मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, ए को छोड़ के बाकी सब 1 3 2 4 6 देगा, 5 7 8 9 10। देन बी डैश निकालते, बी को छोड़ के बाकी सब। सो बी को छोड़ के बाकी सब अगर हम निकाले, बी को छोड़ के बाकी सब निकालेंगे 3 5 10, तो कितना हो जाएगा 1 2 4 6
7 8 9, तो कुछ स्टेप्स ही निकल जाएगा। देन अपने को क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बिकॉज ए यूनियन बी का डैश अपने को प्रूफ करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसका क्या ले लो, कॉमन पार्ट ले लो। सो आपके 1 आ रहा है कॉमन, 7 आपके कॉमन आ रहा है, 8 आपके कॉमन आ रहे हैं, 9 आपके कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल कॉमन एलिमेंट आपके यही है। सो यहाँ से भी हम एग्जांपल से भी इसको प्रूव कर सकते हैं डी मॉर्गन लॉ को, दैट ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे प्रूव होती है। डी मॉर्गन के बाद जो थर्ड आता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, कि जो लॉ होगा आपके एम्प्टी और यूनिवर्सल सेट का, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए। तो अगर इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं, एग्जांपल से भी आप सॉल्व कर लेना, वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन फाई, फाई का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट आपके प्रेजेंट नहीं होगा। तो कोई सेट मेरे को दे रखा है, यूनियन करूंगा फाई का, यूनियन में क्या करूंगा, उसमें फाई करूंगा। तो फाई जब मैं उसमें यूनियन कर रहा हूँ, फाई में तो कोई एलिमेंट आपके प्रेजेंट नहीं है और ए में आपके एलिमेंट प्रेजेंट है सारे, तो ए डायरेक्ट आपकी क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि फाई में तो आपको कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है और यूनिट क्या करना है, ऐड करना है हमको। ये इंटरसेक्शन की बात करता हूँ, सो इंटरसेक्शन फाई का मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट, जब इसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा, फाई, क्योंकि कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है और कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब फाई हो जाएगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे सेट आपके प्रेजेंट होंगे, तो ए भी इसमें प्रेजेंट होगा, यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन, ए इसका क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट, क्योंकि यू तो आपके सारे सेट कंटेन करता है तो ए भी करेगा, सो ए इज द कॉमन पार्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट। देन जो इसके बाद फोर्थ आती है, फोर्थ जो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन इसका मतलब होता है ए डैश का ए डैश करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए डैश का मतलब अगर इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ए को छोड़ के बाकी सब। और अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और ये मेरे को दे रखा है, ए डैश का ए डैश निकालो, तो ए डैश को आप अभी बी कंसिडर करो, सो मेरे को क्या निकालना है, बी डैश मतलब बी डैश का मतलब बी को छोड़ के बाकी सब, तो बी आपकी क्या, ए डैश, इसको छोड़ के बाकी सब आपके सर्कल वाला पार्ट। सो यहां से हमको पता पड़ रहा है ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ए, और ये होता है आपके डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो हमने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी के बाद में स्टडी करा। सबसे पहले हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ ये कहता है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल्स टू फाई। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन लॉ स्टेट करता है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सिमिलरली आपके इंटरसेक्शन के साथ हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। देन इसके बाद लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए। और लास्ट जो प्रॉपर्टी आती है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, सो ए डैश का ए डैश ए के इक्वल आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्टी। सो 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए, जब तक आप इसको नोट डाउन करें तब तक मैं आपको एक एनसीईआरटी का एग्जांपल करवाता हूँ। सो आपने वाले क्वेश्चन आपके जो बेसिक था आपके कॉम्प्लीमेंट का वो आपने उतार लिया होगा। देन यहाँ पे क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.5। इसके पहले के और इसके बाद के क्वेश्चन इतने ज्यादा टिपिकल नहीं है और एग्जांपल भी बहुत ज्यादा इजी है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। यूं जो दे रखा है मेरे को यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ए मेरे को क्या दे रखा है, ए बी सी, तो मैंने क्या बोला, जब भी मैं ए डैश निकालूंगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, तो ए बी सी के एलिमेंट को हटा के यूनिवर्सल सेट लिख दो, डी ई एफ जी एच, सो ये ए डैश निकल जाएगा। डी डैश अगर मैं यहाँ पे निकालू, डी को छोड़ के बाकी सब एफ जी एच हटा दो, ए बी सी, ए बी हटा दो, ए बी यहाँ पे आ चुका, बी सी डी ई, ये क्या हो जाएगा, आपकी ए डैश हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखा, ए डैश का मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, और ए क्या हो जाएगा, सेट को, तो जब इसका यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन ए डैश आपके फाई आ जाएगा, क्योंकि ए डैश का मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, ए को छोड़ के बाकी सब, ए मेरे को दे रखा है सेट है, तो अगर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन देखे तो इंटरसेक्शन है ही नहीं, कॉमन एलिमेंट 0 है, तो इसका मतलब आपके क्या आ जाएगा, फाई एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन फाई डैश, फाई डैश का मतलब क्या होता है, तो आपको 2 चीजें ये भी ध्यान रखनी है, फाई डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। फाई का मतलब क्या हो जाएगा, फाई का मतलब हो जाएगा कि फाई मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है तो उसको छोड़ के बाकी सब, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट।
यू डैश की बात करता हूँ, यू तो क्या होता है, उसमें सारे पूरा ब्रह्मांड उसमें कंटेन है, उसमें जितने भी सेट है वो सारे कंटेन होते हैं यूनिवर्सल सेट में। तो यू को छोड़ के बाकी सब क्या बचेगा, फाइव, वो आपके एम्प्टी सेट बचेगा। सो ए इंटरसेक्शन फाइव को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन फाइव डैश को मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यू डैश को मैंने लिखा फाइव। सो ए इंटरसेक्शन फाइव कैन बी रिटन एज फाइव, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कैन बी रिटन एज ए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सारे सेट इसमें प्रेजेंट है, तो ये भी इसमें प्रेजेंट होगा। सो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन एलिमेंट, कॉमन सेट। तो कुछ स्टेप से कॉम्प्लीमेंट वगैरह अपने देखे, बहुत ज्यादा इतने कोई टिपिकल इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो आपकी सेकंड और सेकंड जो क्वेश्चन था थोड़ा मेरे को लगा ये वाले करा देनी चाहिए, बाकी सब बहुत बेसिक है और एक्सरसाइज भी बहुत बेसिक है। सो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट वाला टॉपिक भी होता है कंप्लीट। इसके अगले वाले लेक्चर में मिसलिनियस, और मिसलिनियस के पहले जो है आपके एक फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन दिया था दैट क्या डिफरेंस ऑपरेटिव जो है, जो आपका डिफरेंस ऑपरेटिव होता है क्या वो कम्यूटेटिव होता है क्या। सो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन लेके ए माइनस बी निकालोगे और बी माइनस ए निकालोगे तो नॉट इक्वल आएंगे, और अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा जो डिफरेंस ऑपरेटिव है वो कम्यूटेटिव लॉ आपके फॉलो नहीं करता। सो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।